दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पड़ोसी अगले साल तक टेस्ला ट्रक लेके घूमेगा, क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। पर ये सच, क्योंकि मोदी जी और जो इलॉन मस्क के बीच में जो गुप्त डीलिंग हुई थी, उसके बाद ये एक बड़ा ऐलान है कि इलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को भारत में लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे, कब और क्या होगा, जिससे कि भारतीयों को इसका फायदा भरपूर तरीके से मिलेगा। और कुछ ऐसे राज जो आप जानकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये 2016 की बात है जब टेस्ला ने अपनी एक कार मॉडल 3 को प्री बुकिंग के लिए शुरू किया था इंडिया में। लोगों ने सोचा वाह, अब तो टेस्ला आ गई, लेकिन कुछ महीने बाद ही ये सपना टूट गया, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसी शर्त रखी थी टेस्ला कंपनी के सामने जिसे वो फुलफिलमेंट नहीं कर पाई। और 2016 में ही जो ये टेस्ला कंपनी है, जो मॉडल 3 निकालने वाली थी, वो इंडिया से चली गई। तो दोस्तों, शर्त ये थी थोड़ी सी, भारत सरकार चाहती थी कि कार इंडिया में ही बने और इंडिया में ही बेची जाए, लेकिन इलॉन मस्क का कहना था कि पहले हम मार्केट को समझेंगे। समझने का तरीका क्या था कि इलॉन मस्क चाहते थे कि कार वो बाहर से बनाएंगे और इंडिया में आके उन्हें बेचेंगे, लेकिन इसी के चलते गवर्नमेंट और जो इलॉन मस्क था, उन दोनों के बीच वो जो कॉम्बिनेशन था वो नहीं बन पाया और 2016 में ही इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को इंडिया छोड़ के वापस जाना पड़ा। दोस्तों, यहाँ शॉकिंग फैक्ट ये है कि फिर से 2021 में इलॉन मस्क ने अपना टेस्ला का एक ऑफिस खोला, मुंबई में है जो, लेकिन 2021 में खोलने के बाद 2023 में इलॉन मस्क का एक स्टेटमेंट आता है। उसमें कहा जाता है कि इंडिया में टैरिफ इतना हाई है कि यहाँ कारें बिक ही नहीं सकती हैं। तो दोस्तों, अब ये वाली बात है कि 2024 में जब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इलॉन मस्क से मिलने गए थे अमेरिका, लेकिन भारत सरकार ने $40,000 से महंगी कारों पर 110% टैरिफ हटाकर सिर्फ 70% ही टैरिफ रखा। यानी अब टेस्ला को आने में 40% कम उनका खर्चा आएगा। भारत की नई ईवी जो गाइडलाइंस हैं उनमें बताया गया है, उनमें एक रूल भी बना दिया गया है कि अगर कोई कंपनी है वो $50 करोड़ का अगर कोई निवेश कर रही है ईवी मार्केट में, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है टैरिफ में। और टेस्ला ने इसी फ़ायदे को सोचते हुए ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो इंडिया आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे अब आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, आम युवाओं को क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे अभी हाल ही में मुंबई में ऑफिस खुला है टेस्ला का, काम चल रहा है अभी फ़िलहाल, और वहाँ पे नौकरियाँ भी निकाली गई हैं, जिससे कि युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, जिसमें 13 नौकरियां हैं, सेल्स मैनेजर, टेक्नीशियन, सहायक, ग्राहक सहायता। ये सब इसलिए क्योंकि टेस्ला जो है वो भारत में अपना पहला शोरूम खोलने वाली है, और ये शोरूम सिर्फ टेस्ला के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गेम चेंजिंग साबित होगा। दोस्तों, इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि वो भारत में एक ऐसी व्हीकल लाना चाहते हैं जो कि सिर्फ 20 लाख रुपए में कोई भी अफोर्ड कर सकता है, यानी कि $25,000। और दोस्तों, ये जो कार है वो भारत के मिडिल क्लास जो फैमिली मैन है उसको टारगेट करने के लिए बनाई जाएगी। ज़रा सोचिए दोस्तों, नैनो जैसी कीमत में टेस्ला जैसी टेक, पर ये सिर्फ कार नहीं है, टेस्ला अपने साथ लाएगी 5000 सुपर चार्जेस का नेटवर्क। जी हाँ, आप दिल्ली के बेंगलोर तक बिना रुके ड्राइव कर पाएंगे। शॉकिंग फैक्ट सर ये है इसमें कि पिछले साल भारत में सिर्फ 1 लाख ईवी बिक्री हुई थी, जबकि चीन में 1.1 करोड़, यानी हम 100 साल पीछे। लेकिन टेस्ला के आने से ये गेम चेंज हो सकता है,
क्योंकि टेस्ला ने अमेरिका में ईवी को कूल बनाया, वही मैजिक भारत में दोहराई जाएगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल निकल के आता है और वो है टाटा और महिंद्रा जैसी गाड़ियों को क्या यहाँ पे नुकसान होगा? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। दोस्तों यहाँ नुकसान दोनों कंपनियों को इस तरह से होगा क्योंकि टेस्ला की टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू के कारण भारतीय कंपनियों को मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों फायदा इस तरह से है कि सरकार ने बोला है टेस्ला वालों को कि आपको जो पार्ट्स हैं, जो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं पूरे, वो इंडियन ही होंगे। क्योंकि अब यहाँ पे ये फ़ायदा है कि टेस्ला जो है वो टाटा और महिंद्रा को साथ लेकर चलेगी और इनके पार्ट्स से ही अपनी यहाँ एक नई कार बनाएगी और उसे लॉन्च करेगी, और जिससे नौकरियां भी काफ़ी बढ़ने का अनुमान है। और दोस्तों यही नहीं, एक्सपर्ट्स का तो इतना मानना है कि 2026 तक भारत में 10,000 से ज़्यादा कारें आपको रोड पर घूमती हुई नजर आएंगी। और अगर वो 20 लाख से भी अगर कम बजट में अगर कोई गाड़ी ला पाते हैं टेस्ला वाले, तो ये जो संख्या है 10,000 से बढ़कर ये 1 लाख तक भी जा सकती है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि भारत में टेस्ला आने का एक आम आदमी को क्या फायदा है? तो दोस्तों पहला तो फायदा यही है कि आप टेस्ला की कार खरीद सकते हैं, वो भी एक सस्ते दामों पर। और दूसरा ये है कि आप भारत में टेस्ला के शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि जब भी भारत आएगी टेस्ला तो उस शेयर के दाम आसमान छुएंगे। और तीसरा फायदा ये है कि आपको यहाँ पे टेस्ला की बिजनेस चेन में आपको बिजनेस करने का फायदा मिलेगा। आप बिजनेस भी कर सकते हो और काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार भी प्राप्त होगा। जो भी हमारे युवा हैं उनको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ उनका जो जीवन है वो संवर सकता है। और जो पांचवा जो फायदा है दोस्तों वो सबसे बड़ा है, वो है एनवायरनमेंट को सुरक्षा। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा और हमारे ग्रीनी बढ़ेगी हमारे। अब दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि टेस्ला की जो मार्केट वैल्यू है वो है $600 अरब। कैन यू इमेजिन दैट दोस्त? जो भारत की सभी जो कार कंपनी है उनके कैपिटल से 5 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं टेस्ला इंडिया में जो आने वाली है और उसके शेयर्स खरीदने के लिए और उसकी कार का एक बार सवारी लेने के लिए, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को भी बेहतरीन तरीके से स्टेबल कर देगी? तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। और हाँ, मेरे हिसाब से आपको खरीद लेनी चाहिए शेयर्स टेस्ला के, क्योंकि काफ़ी जल्दी ही आसमान छूने वाले हैं टेस्ला के शेयर्स।